बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गैर जानबदार तबसरे के साथ मैं हूं तवक्कल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मियां नवाज शरीफ ने जो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आने का ऐलान किया था, वो उनका ऐलान अब खटाई में पड़ता जा रहा है, क्योंकि मियां साहब को पता चल गया है कि मैं यूं ही पाकिस्तान में जाऊंगा, जो बयान वज़ीर दाखिला ने दिया है उसके मुताबिक और जो ब्यूरोक्रेट्स ने उनको इतला दी है उसके मुताबिक मुझे बिल्कुल जेल में जाना पड़ेगा। और जेल में जाना और रहने के लिए मियां नवाज शरीफ बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि अब ब्यूरोक्रेट्स ने उनको बता दिया कि अगर आप आते हैं पाकिस्तान और आपको जेल में जाना पड़ता है, और जेल हो सकता है कि आपकी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, क्योंकि आपके पास किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं। अवाम भी आपसे नफरत करते हैं और आपके MP MNA भी तकरीबन आपसे बागी हो चुके हैं। अगर आपकी दोबारा हुकूमत नहीं आती तो फिर अगली हुकूमत जिसकी आएगी वो आपको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए नवाज शरीफ ने ये पाकिस्तान आने का इरादा फ़िलहाल मुलतवी कर दिया है। उसकी वजह 2-3 और भी हो सकती हैं, क्योंकि नून लीग के अंदर एक बागी ग्रुप बनना शुरू हो गए हैं। एक मुशाहिद हुसैन सैयद ग्रुप बन गया है, और एक इसके अलावा मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी, इन्होंने भी ग्रुप बंदी शुरू कर दी है। चौधरी निसार तो पहले ही बागी हो चुका है। अगर ये ग्रुप बनते हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद के साथ इस वक्त 6 सेनेटर, 20 के लगभग MNA और 25-30 के लगभग MPA मौजूद हैं, जो बागी होने के लिए तैयार बैठे हैं। क्योंकि नून लीग के तमाम साबका MP और MNA को पता है कि हम जूँ ही इलेक्शन में उतरेंगे, अवाम हमें हमारा इस्तकबाल अंडे और टमाटरों से करेंगे, क्योंकि जो हाल हमने 16 महीनों में अवाम का कर दिया है वो दोबारा किसी सूरत भी हमारे ऊपर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं होंगे। अब आ जाते हैं कि मियां साहब को अब उसकी पार्टी के अंदर से लोग मनाने के मिन्नते तरले कर रहे हैं। जो पार्टी की सीनियर क़यादत है उनको पता है कि अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान में वापस नहीं आता, इलेक्शन की कैंपेन नहीं चलाता, और हम कर के वादे टीवी पर बैठ के बहसो मुबाहिसा कर के थक चुके हैं कि मियां साहब वापस आएंगे, मियां साहब वापस आएंगे। अगर वो नहीं आता तो नून लीग की रहती खहती साख भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जहाँ पर नून लीग को चंद एक सीटें मिलनी थी वो भी मिलने का इम्कान नहीं होगा। अब नून लीग के जो सीनियर क़यादत है वो बार बार मियां साहब के ऊपर जोर दे रहे हैं कि वो वापस आए। मैं आपको बावसूख और पुख्ता ज़राए से ये कह रहा हूँ कि मियां साहब कभी भी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि वो जेल नहीं कर सकते। अब आ जाता है कप्तान को अटक जेल से जो है वो अडयाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है। अडयाला जेल में ये एक उनके साथ हुआ है, जबकि कप्तान तो बज़िद था कि मुझे अटक जेल में रहने दो, क्योंकि अटक जेल में वो एडजस्ट हो चुके थे। अब अडयाला जेल में उनको सहूलियात दे दी गई हैं, एक उनको वर्कर भी दे दिया गया है जो खिदमत के लिए, और इसके अलावा जो साबिका वज़ीर-ए-आज़म के लिए सहूलियात होनी चाहिए थी वो भी उनको मुहैया कर दी गई हैं। लेकिन अडयाला जेल से कप्तान ने एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर नून लीग वाले मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा करते हैं तो उनके फ़ौरन बाद तहरीक इंसाफ भी वहाँ पर जलसा करेगी। अगर मैं जेल में भी हूँ तब भी तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत वहाँ पर जलसा करेगी, और जलसा करके नून लीग को दिखाएगी कि जलसे इस तरह के होते हैं। दूसरा उन्होंने ये पैगाम दिया कि अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान में आते हैं तो उनको मेरे साथ वाली बैरक में बंद किया जाए, और उसको भी वही सहूलतें दी जाए जो मुझे दी जा गई हैं, ताकि मैं देखूं कि इन सहूलतों में मियां नवाज शरीफ जो वह कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकते हैं। ये होते हैं अवामी लीडर, और ये होते हैं अवाम के नुमाइंदे कि जो अपने मुल्क में रहना पसंद करते हैं। इलाज की गर्ज हो, जेल हो, जो कुछ भी हो, वो अपने मुल्क में रहते हैं और अवाम की खिदमत करते हैं, और जिस किस्म की सहूलतें जेल में उनको दी जाती हैं वो बर्दाश्त करते हैं। लेकिन जो नवाज शरीफ है ये कोई अवाम के लीडर नहीं है, ना ही नवाज शरीफ, ना ही जरदारी, ना ही बिलावल, या ये यूँ ही इनके ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो फ़ौरन ये बैरून मुल्क भाग जाते हैं और वहाँ पर बैठ कर फिर पाकिस्तान में हुकूमत बनाने के प्रोग्राम शुरू कर देते हैं।
इमरान खान की चलती हुई हुकूमत को गिराने का प्रोग्राम जो था वो लंदन में ही तैयार हुआ था, और लंदन में ही बैठकर इन्होंने ये प्रोग्राम तैयार किया था। कुछ अदारे, कुछ हल्के इनके साथ मिल गए थे जिन्होंने इनका साथ दिया। साथ देने से इनकी हुकूमत आ गई। हुकूमत आने के बाद असूली तौर पर अगर ये सियासतदान होते तो फ़ौरन हुकूमत को तोड़ देते और दोबारा इलेक्शन का उसी वक्त ऐलान करा देते। लेकिन इन्होंने जो 16 महीने हुकूमत की, अब इनके पास क्या बयानिया है। नून लीग कहेगी कि हमने जो 2013 में पाकिस्तान हमारे हवाले किया गया था, उस वक्त पाकिस्तान के इंतहाई बुरे हालात थे, तो हमने पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की और 5 सालों में 2013 से लेकर 18 तक पाकिस्तान को बहुत तरक्की दी। पीपल्स पार्टी कहेगी कि जब 2008 में हमारे हवाले पाकिस्तान किया गया था तो उस वक्त पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात थे, और फिर हमने 2008 से लेकर 13 तक पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तरक्की दी। अब तो दोनों पार्टियों ने मिलकर हुकूमत कर ली है। अब पाकिस्तान ने कौन सी तरक्की की है, अब देखते हैं कि आगे ये इनके क्या अशर था। अब 2013 वाला और 2008 वाला बयानिया इनका बिल्कुल नहीं बिकेगा। ये जवाम अब पागल नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है, हर आदमी के पास टेलीफोन, हर आदमी खबरें सुनता है, हर आदमी जानता है और अखबार पढ़ता है। अब इनको सिर्फ और सिर्फ इन्होंने 16 महीने की हुकूमत की, और जो इमरान खान ने 3.5 साल हुकूमत किया उसके कंपैरिजन में वो बयानिया बिकेगा। इमरान खान का भी वही बिकेगा और इनका भी यही बिकेगा। इस हुकूमत के दौर में जो कुछ इन्होंने किया है वो इनको अवाम के सामने रखना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।